Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start the remaining part of exercise 3.1. Before starting the question number 3, I told you earlier that if we have a graph, any kind of graph we have, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आ रही है ये x है और ये चेंज जो है ये आपके पास डेल्टा x है. डेल्टा x इज़ द चेंज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से जब आप एक लाइन ड्रा करते हैं तो वर्टिकल करें, in any kind. If I draw the for your convenience, ये यहाँ से ये जो आपके पास चेंज है इसको डी वाई कहते हैं और ये डी डेल वाई है, दिस चेंज. बट आई वांट टू टेल यू दैट आप ये देखो कि डेल्टा एक्स को जैसे जैसे आप अप्रोचेस ज़ीरो करते हैं, एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, dy and del y become same. जैसे जैसे आप डेल्टा y को अप्रोच ज़ीरो करते हैं, अप्रोच ज़ीरो का मतलब ये है कि डेल्टा x is approaches ज़ीरो. डेल्टा x approaches ज़ीरो means that change is not there or very small change. तो जैसे ही आप इस चेंज को कम करते जाएंगे ये डिफरेंस आपका कम होता जाएगा और डी वाई और डी डेल्टा वाई दोनों सेम हो जाएंगे. तो एट वन स्टेज बोथ विल बिकम सेम. सो दिस इज़ व्हाट आई टेल यू दैट व्हेन डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल इट मीन्स डी वाई एंड डेल वाई बोथ आर सेम. अब मैंने आपको एक बताया था कि इफ़ वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, so y plus delta y is equal to f of x plus delta x. Delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. This is what the formula is. और इसी को अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि f of x plus delta x is equal to f of x plus delta y और f of x plus delta x is equal to f of x plus dy as delta y is equal to dy. So this is important result we have, and we also know that f of x plus delta x is equal to f of x plus f prime of x dx as dy is equal to. So both are same. I have just replaced the value of dy. ये यूज़ करेंगे, ये यूज़ करें, एक ही चीज़ है, एक ही मेथड है. बट हाउ टू यूज़ दिस आई टेल यू वेयर. Come to the question. The question is that using differential to find the value of fourth root of 17. Fourth root of 17. So let f of x is equal to fourth root of x, x पावर 1/4, और इसी को अगर मैं डेरिवेट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 x पावर -3/4. And here also I take x is equal to 16 and delta x or dx is equal to 1. Since now we take f of x plus delta x is equal to fourth root of x plus delta x.
इसमें चेंज करेंगे तो उसमें भी चेंज आएगी, सारी बात है। आल्सो वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट? अभी मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई के इक्वल है और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स? Since f of x is equal to x is 16. So what is the value of this one? 2. Replacing all the values here. By replacing all the values here, उसको आप बेशक यहाँ पे कर लो। f prime of x 1/4 x power minus 3/4 d of x is 1. So here f of x plus dl del x is equal to 2 plus 1/4 into 2 power minus 3/4 into 1. 1 means 1/4. So how to solve this one? Here 1 over divided by 2 power 3/4, 2 plus 1/4 into 1 divided by what? Here 8 power 1/4. So how to simplify the value? इसको आप कैलकुलेटर में सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए। इसको भी 2 power 2 लिखते हैं, पावर ऐड कर लो, दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल, वट एवर द मेथड यू मे यूज़। इसको 2 power 2 करके दोनों की पावर्स ऐड कर लो। सो 2 plus 3/2 4. सो वट एवर द आंसर 11/4 वट एवर द आंसर इज़ देयर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो। सो वट इज़ द आंसर हेयर? वी हैव it is approximately 2.15 whatever the value is there. आप 2 डिजिट ले लो, 3 डिजिट ले लो। इफ़ आई रेड 4 8 6 तो 2 डिजिट ले लो, 3 ले लो, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। द पर्पज़ इज़ कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्थ रूट फाइंड करना है। फोर्थ रूट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? एफ ऑफ एक्स को हमने इसके इक्वेट किया, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, इट मीन्स एक्स पावर 1/4, डेरिवेट दिस वन वी हैव इट इज़ 17. सो वी कैन टेक एक्स इज इक्वल टू 16 एंड डेल्टा एक्स इज़ 1 स्मॉल वैल्यू. सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स is equal to change here. If we change here, the change becomes also x plus delta x. Also f of x plus delta x is equal to f of x plus dy, f of x, f prime of x, d of x. Putting the values here, f of x बेशक आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, सेपरेट कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो आपने वैल्यूज़ पुट किया, आपके पास आंसर आ गया. एंड व्हाट इज़ f of x plus delta x? Here it is 16 plus 1, that is 16 plus 1. It means that it is 17. This is equal to this one. So fourth root of 17 is equal to 2.1486. चेक द कैलकुलेशन अगेन. मैं इसी का एक पार्ट और आपको करके देता हूँ. Quickly we solve. There is a part 3 that is cos 29 degree. So let
f of x is equal to cos x. It means that first derivative minus sin x. Here we consider x is equal to 30 degree and delta x dx is equal to minus 1 degree. So here f of x plus delta x is equal to cos x plus delta x. Also we know that f of x plus delta x is equal to f of x plus f prime of x dx. इसकी आप वैल्यूज़ रिप्लेस कर लो और आपके पास सिंपल सा आपके पास आंसर आ जाएगा. cos x and this one is minus sin x, d of x is minus 1 degree. So cos x plus sin x into degree 1. So आप वैल्यूज़ रिप्लेस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा कि cos 30 plus 1 degree and sin 30. With the help of calculator, just putting the values and you will get the answer. Here whatever the answer is you may write. It is approximately 0.8748. You may check it yourself. आप इसको बेशक खुद चेक भी कर लेना. So 8748 approximately it is equal to this one. And what is this one? F of 30 that is cos 30 degree minus 1 degree that is cos 29 degree. So this is equal to cos 29 degree equal to, ये मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है, cos 29 degree is equal to 0.8748. This is the approximately value of cos 29 degree. So this is the method how to simplify. बेसिक वही है, cos 29 है तो f of x लिया cos x, इसको डेरिवेट कर लिया x 30 एंड del x dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिग्री. 30 में से माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा. सो f of x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x. सो f of x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f of x प्लस f प्राइम ऑफ x d of x. f of x की वैल्यू लगा दी, f प्राइम ऑफ x की वैल्यू लगा दी, d of x की वैल्यू लगा दी एंड सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस. In the next question, find the approximate increase in the volume of a cube. Let length of cube is equal to x, then volume of cube v is equal to x cube हो जाएगा, x multiplied by x multiplied by x. So remaining part is same. आपको बस ये फार्मूला आ गया है. He is saying that find the approximately increase in the volume of this. तो here हम हमारे पास क्या है कि इंक्रीज़ क्या है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 5 एंड del x or dx is equal to 5.02 minus 5, that is 0.02. This is the change.
since v is equal to x cube, taking differential on both sides, so we get dv is equal to d of x cube or dv is equal to 3x square d of x. So placing the value 3 into 5 whole square into 0.02, so it is 3 into 25, 0.02, 75. So ये आपके पास 15 के राउंड आ जाता है. चेक इट योरसेल्फ whatever the value is. $1.5 it is this is the change in the volume में जो change है वो ये आपके पास आती है. So this is the method कि आपने कैसे इसको फाइंड करना है. इसमें अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई इशू आ रहा हो तो आप इसको बेशक डिस्कस भी कर सकते हो. और इसमें उसने यूनिट नहीं दी है तो क्यूबिक यूनिट आ जाएगी. क्यूबिक यूनिट क्यूब वैल्यू में तो लिखो या ना लिखो तब भी इधर आपके पास आ जाएगी क्यूबिक. स्केयर यूनिट जिस तरह हम लिखते हैं एरिया के साथ वॉल्यूम के साथ क्यूबिक यूनिट लिखते हैं. बाकी इस क्वेश्चन में और इतना कुछ भी नहीं है, यही मेथड था, यही सिंपल सा था. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यू मे डिस्कस इट विद मी. बट दिस इज़ द एक्सरसाइज 3.1. 3.2 से ऑनवर्ड प्रॉपर इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगी. तो यहाँ तक अगर आपको इशू है तो आप इसको डिस्कस करके बेशक देख सकते हो. थैंक यू.